आज शाम 5 बजे से अगले 72 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है और इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवाएं खुली रहेंगी, जबकि बाकी सभी सेवाएं, बाजार, दुकानें और बेवजह बाहर घूमने या आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये संपूर्ण लॉकडाउन 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक के लिए लागू किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए रायपुर के सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना की रोकथाम और बचाव करने में हर संभव सहयोग करें और इस दौरान अपने घरों में ही रहें। जी मीडिया संवाददाता रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये बहुत अच्छी बात है कि सख्ती बरती जा रही है और आज शाम 5 बजे से 72 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन होगा और ये भी राहत की खबर है कि अब 16 मरीजों का इलाज चल रहा है, 17 ठीक हो चुके हैं और जिस तेजी के साथ रायपुर एम्स काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ प्रशासन काम कर रही है, वो तारीफ के काबिल है। लेकिन उसी तेजी के साथ कोरोना को छत्तीसगढ़ से बाहर भगाना है, इसके लिए भी अब कदम प्रशासन उठा रहा है। बिल्कुल जी, और शायद यही वजह है कि कोरोना को छत्तीसगढ़ से बाहर भगाने के लिहाज से ही एक बड़ा फैसला रायपुर जिले को लेकर लिया गया है। रायपुर कलेक्टर ने ये साफ निर्देश दिया है और इसे कड़ाई से पालन का भी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि अगले 72 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रहे। मतलब दूध की दुकानें, मतलब मिल्क पार्लर जो है, इसके अलावा जो पेट्रोल पंप है वो खुली रहेंगी, इसके साथ साथ मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, गैस सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचे ये बेहद आवश्यक है, तो ये खुली रहेंगी और इसके अलावा ऑनलाइन जो सेवा पहुंच होती है लोगों के घरों तक वो, इसके अलावा मतलब राशन की दुकानें भी और सब्जी मार्केट भी, ये दोनों भी बंद रहेंगे 72 घंटे के लिए। साथ साथ अगर कोई बाहर घूमने निकलता है, अगर आवश्यक काम नहीं है इसके बावजूद निकलता है, तो उनपे कड़ाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो लगातार जो मरीज आए हैं उनकी रिकवरी हो रही है। अब तक रायपुर एम्स 100% रिकवरी जो है रायपुर एम्स से हुई है। मतलब कि जो मरीज आए हैं उसमें से जो ठीक हुए हैं 17 मरीज अब तक ठीक हुए हैं और 16 मरीज अभी हैं जिनका इलाज अभी हो रहा है। मतलब अभी तक ठीक मरीज हुए हैं, एक भी यहाँ पे ऐसा नहीं आया है कि कोई क्रिटिकल हो मरीज। अभी भी जो स्थिति पता चल पा रही है कि बहुत ज़्यादा किसी की स्थिति क्रिटिकल हो, ऐसी स्थिति अभी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि अभी भी रिकवरी के जो चांसेस है वो 100% दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निश्चिंतता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके चुनौती भी सामने है और इस चुनौती को सरकार भी स्वीकार कर रही है, डॉक्टर्स भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन और कैसे होंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। शायद यही वजह है कि सख्ती अभी बढ़ती जा रही है, तमाम जो अति आवश्यक चीजें उन्हें छोड़कर छूट नहीं दिया जा रहा है और इसके साथ साथ सरकार अपने स्तर पे और क्या प्रयास करे इस बाबत भी तमाम बैठकें हो रही हैं और कोशिशें लगातार जारी है कि और बेहतर से बेहतर क्या प्रबंधन करे। हाँ, ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य महकमा है वो आगे और क्या क्या स्टेप उठाता है ये भी देखने वाली बात होगी। अभी जो रायपुर में अंबेडकर अस्पताल, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी जांच की मंजूरी मिली है, तो जांच की गति भी थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जो किट की खरीदी है वो किट की खरीदी अभी होनी शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर हम कहें तो अच्छी खबर ये आई कि 4 और मरीज ठीक हुए हैं और दूसरी तरफ सख्ती भी अब प्रशासन बरत रहा है 72 घंटे। इसकी एक बड़ी वजह जिया ये भी मालूम पड़ती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछली दफा संबोधित किया देश को, तो उन्होंने कहा कि अगर 20 अप्रैल तक जिन जिलों में मामले नहीं आएंगे तो वैसे जिलों को कुछ छूटें दी जा सकती है। तो ये 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक 72 घंटे का कड़ाई है राजधानी रायपुर में भी, और उसके बाद 20 तारीख आती है। तो अगर इस बीच में मरीज नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे हो सकता है रायपुर भी छूट के दायरे में आए, तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा भी सख्ती की जरूरत दिखाई पड़ती थी, क्योंकि लोग अनावश्यक तौर पे भी सब्जी बाजारों में भीड़ लगाया करते थे और लोग समझने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ये रायपुर जिला प्रशासन ने लिया है, कलेक्टर ने लिया है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक नजीर भी पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इस बीमारी को छिपाने का काम कर रहे हैं या फिर पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं। इसका इलाज है और टोटल रिकवरी होकर घर भी जा रहे हैं। जो मरीज अभी अस्पतालों में भर्ती थे वो स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। अगर ऐसा कोई मरीज या फिर ऐसे कोई लक्षण घर में होते हैं या फिर आसपास के लोगों में दिखते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और टोटल लॉकडाउन का पालन भी करें, लेकिन अपनी जानकारी छिपाएं भी ना, लोगों को बताएं और पुलिस प्रशासन को
को अपनी जानकारी दें, स्वास्थ्य महकमे को अपनी जानकारी दें। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अब जो दूसरे जिले हैं जहां पर 14 से 21 दिनों तक कोई नया मरीज नहीं आया है, अब रायपुर में भी एक कवायद की जा रही है ताकि यहां पर भी टोटल लॉकडाउन के माध्यम से टोटल फ्री हो सके कोरोना से। बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए।